समस्त ओडिशा कंपानी डायरेक्टर को मोर नमस्कार स्नेह श्रद्धा जय जगन्नाथ मोर नाम मो ना नारायण बेहरा ओडिशा बालेश्वर जिला बालियापाड़ टाटा स्टील फाउंडेशन यूनिट रु आसी आज जो आपण मान आगे जो माने चाष विषय जहाँ 7 दिन आम शिक्षा लाभ करूँ आम आलोचना करने को जाऊँ यार समस्त आलोचना जेहेतु मुझे हिंदी ट्रांसलेशन करना सठिक भाव मु वर्तमान मोर सहयोगी कृष्ण टुडू को आलोचना करने हिंदी रे आलोचना कर। नमस्कार सभी को जोहार। ये दादा जैसे कि हम लोग का परिचय तो पता ही दिया है, हम लोग ग्रुप ए से हैं और मिट्टी के बारे में तो हम लोग जान ही गए हैं। इसके बाद कुछ समय की खेती के बारे में भी जाने हम लोग। इसके बाद फिर सिंचाई के बारे में जैसे कि तो हम लोग बताने जा रहे हैं कि फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर जैसे हम लोग का होता है 17 एलिमेंट्स, तो उसमें से हम लोग का NPK जो है वो हम लोग का प्राइमरी न्यूट्रिएंट है और उसके बाद जो आता है हम लोग का कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीन जो है ये हम लोग का सेकेंड न्यूट्रिएंट है। और NPK और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर को मिला के हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। इसके बाद जो आता है बोरॉन हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, इसके बाद बाकी जो जितने भी आते हैं वो सब हम लोग का माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो यही चीज़ है। और इसके बाद हम लोग जो ऑर्गेनिक जो हम लोग बनाते हैं जैसे कि जैविक खाद में से हम लोग जैसे बनाते हैं कि वर्मी कंपोस्ट के लिए हम लोग जैसे बनाते हैं एक तो वर्मी बेड होना चाहिए। वर्मी बेड को किसी छांव में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ हम लोग कम से कम 10 से 15 दिन का गोबर उसमें डालते हैं। और उसके बाद सबसे नीचे तो हम लोग का नीचे वाला लेयर में हम लोग का मिट्टी का कुछ लेवल होना चाहिए कम से कम 10 इंच। उसके बाद हम लोग कुछ पत्ता उत्ता डालते हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर में 10 से 15 दिन तक का गोबर डालते हैं। उसके बाद गोबर डालने के बाद हम लोग केचुआ उसमें छोड़ते हैं। केचुआ छोड़ने के बाद कम से कम 3 महीना तक का हम लोग का 3 महीना तक में वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। और वही जो हम लोग जहाँ सब्जी का खेती करते हैं या तो कोई भी कम जैसे कि प्लांटेशन भी करते हैं ना, तो वो सब में हम लोग यूज करते हैं वो सब। तो सब कोई लगभग मिट्टी क्या है मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में सब कोई बता ही चुके हैं।